जय श्री तारा बाबा जी की। हर हर महादेव। आज से हम आपको कुछ नया दिखाने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं सिरसा की धार्मिक जगहों से। और सबसे पहले आज हम पहुंचे हैं श्री तारा बाबा जी की कुटिया में, तारकेश्वर धाम में हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर मेन हम आपको शिवालय के दर्शन है वो करवा रहे हैं, शिवलिंग के दर्शन करवा रहे हैं। ये पारे के शिवलिंग है और हम आपको बता दें कि भारत में एक या फिर दो पारे के शिवलिंग है जो समय समय पर अपना रंग है वो बदलते हैं। जैसे हमने काफी इनकी वीडियो है हमने शूट करी है, अलग अलग इंटरव्यू के में इनके बारे में हमने आपको बताया है। तो हमें जो एक खास पता चला है कि जब भी सिरसा में कोई बड़ी खुशी आने वाली होती है, कुछ अच्छा घटित होने वाला होता है, तब इसका जो रंग है वो बदलता है। तो जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया कि इसका सुनहरी कलर होता है, इसका नीले रंग का कलर होता है, इसके अलावा भी एक दो कलर में इनको देखा है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैंने इस शिवलिंग को नीला होते हुए देखा है, मैंने गोल्डन होते हुए देखा है। और जब भी मैंने देखा है सिरसा में बहुत बड़ी खुशी की लहर मैंने देखी है, कांडा परिवार में खुशियां मैंने इसमें देखी है। तो सबसे पहले हम आपको इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन हैं वो करवा रहे हैं। हमारे साथ साथ आप भी अपनी मनोकामनाएं हैं वो यहाँ पर मांग सकते हैं। जैसे कि हमने सुना है, देखा है, पाया है कि श्री तारा बाबा जी की कुटिया में जो भी सच्चे मन से हाजिरी लगाता है, हाथ जोड़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आज ये आप लाइव देख सकते हैं। जय श्री तारा बाबा जी। तो पहले मैंने आपको शिवलिंग के बारे में बताया, अब आपके सामने है एक, क्या बोलते हैं इसको, बभूत। तो ये कोई आम बभूत नहीं है, ये श्री तारा बाबा जी के धोने की बभूत है और ये आम बभूत नहीं है। काफी हमने लोगों की जुबान से सुना है, मैंने इस बभूत के चमत्कार देखे भी हैं, सुने भी हैं कि ये कोई मामूली बभूति नहीं है। इसका सेवन करने से, इसका तिलक लगाने से लाखों लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारी जितनी पुरानी बीमारियां थी उनसे हमें छुटकारा मिला है। उनके घर से कह सकते हैं कि जो भी उनके घर पर बुरा किया कराया था, इन बभूत से उनके बच्चों में, उनके परिवार में शांति मिली है। तो आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बभूत के और जोत है जो 24 घंटे जोत जलती है, उनके हम दर्शन करवा रहे हैं। बोलो श्री तारा बाबा जी महाराज की जय। जैसे भी हम समाधि स्थल के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। तो ये बाबा जी का सिंहासन है, यहाँ पर बाबा जी अक्सर बैठकर आराम किया करते थे। ये समाधि स्थल के अंदर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। चारों तरफ शांति है और एक अनंत मंगलमयी माहौल है। और ये जो जगह है, जिस समय तारा बाबा जी यहाँ पर बैठते थे, रहते थे, सेम वैसा ही ये बना हुआ है। ये आप दरवाजे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं ये सारी बाबा जी के समय की है। अभी हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे कि श्री तारा बाबा जी की कुटिया कैसे बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे प्राचीन दरवाजे हैं जैसे तारा बाबा जी यहाँ पर थे। हाँ, इनकी संभाल है वो कांडा परिवार के द्वारा पूरे विधि विधान से अच्छे तरीके से की जाती है। और ये है सारा पुराना बना हुआ है, ये सारा आप देख सकते हैं, दूर से आप देख सकते हैं। अंदर की तस्वीरें हैं हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बता सकते हैं कि अंदर बाबा जी का जो धूना है वो चलता है। यहाँ पर बाबा जी धूना लगाते थे। और जैसे हमने 6 महीने पहले हमने यहाँ के मुख्य सेवक भाई गोविंद जी का हमने इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब बाबा जी का धूना चलता था ना, तो आस पड़ोस के 5 से 10 गांव में उसकी खुशबू पहुंचती थी। वो बाबा जी का एक मंगल एहसास था कि दूर दराज के लोगों को पता चल जाता था कि कुटिया में धूना है वो
लग चुका है। तो लोगों की यहाँ पर लाइनें लगती थी मिलने वालों की, और जैसे भाई गोविंद जी ने बताया था कि वो ना दूर से पहचान लेते थे, जैसे उनको एक आहट हो जाती थी कि कोई उनसे मिलने आ रहा है। अगर उनके मिलने का उचित समय होता था तो बाबा जी मिलते थे, नहीं अपने किसी भी भक्त के द्वारा उनको मैसेज कर देते थे कि उनको बोल दो कि उनका आना यहाँ पर सफल हो गया, उनका आना, और वो दूर से ही उनको आशीर्वाद देते थे। और बाबा जी के साथ काफी भक्त थे, वो शुरू से जो बाबा जी के साथ जुड़े हुए थे। कुछ भगत इस दुनिया में नहीं हैं, और कुछ जो हैं वो अब तक उनकी जो सेवा है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उनका परिवार है, उनकी पीढ़ियां जैसे आगे चल रही हैं, तो वो बाबा जी को बहुत मानते हैं। बाबा जी को शिव का अवतार कहा गया है कि बाबा जी शिव के अवतार थे, और उनका जो जन्म है वो भी शिवरात्रि में हुआ था। और जिस दिन बाबा जी ने अपना चोला छोड़ा, वो भी अपनी मर्जी से उन्होंने छोड़ा था, शिवरात्रि के दिन ही बाबा जी ने अपना चोला छोड़ा था। तो ये सिरसा की बहुत धार्मिक ऐतिहासिक जगह है जो भारत के इतिहास में है, और आगे हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे। घर बैठे आप शिवतारा बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पुराने भगत वो भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानते हैं कि वो बाबा जी के साथ कब से जुड़े हैं, और उनका जो बाबा जी के साथ जुड़ने का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, और बाबा जी के कुछ चमत्कारों के बारे में भी पता करेंगे। जय बाबा जी की। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। राम। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम महेंद्र है जी। महेंद्र जी, बाबा जी के साथ आप कब से जुड़े हैं? मैं तो पढ़ता था, उस टाइम आया करता कभी कभी। जी 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 जी। पढ़ने के बाद फिर शुरू हो गए जी लगातार जी जी आते रहे। जी जी। तो काफी लंबा समय है बाबा जी के हाँ साथ जी। आपने बिताया है। हाँ जी। तो कैसे पल थे वो, पहले वाले समय में आज वाले समय में कितना का अंतर है? जैसे बाबा जी थे, कितना का है? आज और उस टाइम का दिन रात का फर्क। जी 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 जी। कुछ चमत्कार ऐसा हो जो आपने देखा हो बाबा जी के सामने, कुछ बताना चाहते हो? लोग दूर दराज से आते हैं, सुनना भी चाहते हैं बाबा जी के बारे में। ये चमत्कारी संत नहीं है जी, ये जो है ना, ये तपस्वी संत हुए। जी जी जी। इन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, जो इन्होंने कह दिया वो हो गया। और ये जो कुछ बना हुआ है जहाँ आप खड़े हो, ये तपोभूमि है। तपोभूमि, जी 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 जी। यहाँ पर बाबा जी ने तप किया हुआ है। जी जी जी। और जो बार बना है, विस्तार हुआ है, ये बाबा जी की असीम कृपा से गोविंद कंडा और गोपाल कंडा, इन दोनों भाइयों ने विस्तार करवाया है। जी 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 जी। हाँ जी। जी जी। जिस समय आप आते थे तब कितने लोग थे वो जहाँ पर बाबा जी से मिलने आते थे? कितना के बाबा जी लोगों से मिलते थे उस समय? ना कोई सेवक कुछ ही एक थे, जी जी। बाकी आम टाइम नहीं देते थे। जी जी जी। हाँ जी। जी जी। तो बाबा जी का प्रिय भोजन क्या था? बाबा जी सबसे ज्यादा क्या खुश होके खाते थे? वैसे तो बाबा जी की कोई ये तमन्ना नहीं थी कि ये खाएं वो खाएं। जी जी। पर ज्यादा से ज्यादा भोजन आधा ले लेते थे, चटनी, मिर्च की चटनी के साथ। जी 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 जी। कुछ खास हो बाबा जी के बारे में जो बताना चाहते हो, आप अपने जीवन का एक्सपीरियंस वो बताना चाहते हो? और ये जो कहने से पहले ही हम अपना एक्सपीरियंस क्या कहें। जी जी। अब कहने से पहले ये बता देते थे भी किस भावना से आया। जी 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 जी। जी जी। और जो मनोकामना मन में होती वो पूर्ण होती है। जी जी जी। हाँ जी। जी जी। तो आगे हम आपको कुटिया पूरी बाबा जी की दिखाते हैं। बाबा जी के जैसे भी जो भी बाबा जी के अनुयायी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि वो चमत्कार नहीं करते थे, वो तपस्वी संत थे, और जिनकी तपस्या से आज सिरसा के अंदर खुशहाली है। तो अभी हम पहुंचे हैं शिवालय में। तो यहाँ पर जो शिवलिंग है बहुत खास है, और ये कौन से शिवलिंग है? पंडित जी हैं यहाँ पे, उनसे बात करवा के आपको बताते हैं। हाँ जी पंडित जी, सबसे पहले तो राम राम। हर हर महादेव। हाँ जी, इन शिवालय के बारे में कुछ बताएं आप। ये शिवालय हैं नर्मदेश्वर जी। जी जी। ये नर्मदा नदी से निकलते हैं, तो वहाँ से इनको लाया गया है और स्थापित किया गया है। जी जी जी। इसमें जो है प्राकृतिक शिवलिंग भी है और ओम भी बना है, ओंकार भी बना हुआ है, उसका चित्र है। उसके ऊपर गड़ा हुआ है। जी, उसके ऊपर गड़ा हुआ है। जी जी। और लाखों करोड़ों में एक कहीं मिलता है। जी जी जी। जो कि ये तारा बाबा कुटिया में विद्यमान है। जी जी जी। तो ये यहाँ पर कैसे पहुंचे बता सकते हो? ये छोटे भाई साहब, उनको कोई स्वप्न हुआ था, तो वो गए थे वहाँ पे। जी जी। मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से इनको लेके आए। हाँ, उसके बाद इनकी स्थापना हुई है 2006 में हुई है इसकी स्थापना। जी 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 जी। तो काफी श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं? हाँ, काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुगण आते हैं
और अभी महाशिवरात्रि के पर्व में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जगह नहीं मिलती है, श्रद्धालु बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर आते हैं जी, और जल अर्पित करते हैं। जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक भी होता है। जी जी हाँ जी जी। तो कौन कौन से जो शिववाचक हैं यहाँ पर, जो कथावाचक हैं, वो कथा कर चुके हैं? यहाँ पर बड़े बड़े, जैसे अभी तो वर्तमान में पिछले साल जो है मिश्रा जी आए हुए थे, उनसे पहले गौरव कृष्ण शास्त्री भी आ चुके हैं और मृदुल शास्त्री भी आ चुके हैं, और वो एक संत हैं कोई, वो आ चुकी हैं काफी, और जया किशोरी जी भी आ चुकी हैं। हाँ जी 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 जी। तो काफी लोगों का तांता है, वो यहाँ पर लगा रहता है। बहुत 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 भारी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और बाबा जी की तपस्थली है। जी जी। तो बाबा जी की कृपा से यहाँ पर बहुत ज्यादा, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ होती है। जी 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 जी। हर हर बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। जय बोले। हमारे श्री तारा बाबा जी की कुटिया के अंदर 108 फीट ऊंचे शिव भगवान की मूर्ति है, वो यहाँ पर स्थापित है। और ये भारत की पहली ऐसी प्रतिमा है जो मुस्कुराते हुए एंगल से है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस प्रतिमा में भी बहुत रहस्य हैं, वो आप छुपे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं वृंदावन। अरे वाह, आप बोलोगे वृंदावन? जी हाँ, तो वृंदावन श्री तारा बाबा जी की कुटिया में बना हुआ है वृंदावन धाम। तो चलते हैं, आपको करवाते हैं वृंदा धाम के दर्शन हैं, वो हम आपको करवाते हैं। अलौकिक नजारा है वृंदावन धाम का। यहाँ पर श्री कृष्ण की जन्म भूमि और कैसे उनका जन्म हुआ, सब है वो दर्शाया हुआ है। और जब यहाँ से दूर से, सिरसा के बीच में से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, तो कुछ क्षण के लिए ऐसा ही प्रतीत होता है कि वैसे वो वृंदावन में जैसे वो पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंदर एक जेल है, वो दिखाई गई है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं, जिस शाम के समय यहाँ पर लाइटिंग होती है, तो एक अलग ही अलौकिक नजारा है वो यहाँ पर होता है। तो ये है हमारे श्री तारा बाबा जी की कुटिया का वृंदावन धाम। यहाँ पर गोपियों का संगम है, कुएं के ऊपर पानी भरना, श्री कृष्ण जी की रास लीलाओं के साथ उनके पूरे जीवन को, उनके पूरे बचपन को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर कृष्ण की लीलाओं के साथ यहाँ पर मौजूद है कृष्ण जी का फेवरेट फूल। तो ये फूल क्या है हम आपको बता देते हैं। ये है पद्म के फूल, जो कृष्ण जी को सबसे ज्यादा प्रिय थे। कृष्ण लीलाओं के साथ बना हुआ ये वृंदावन धाम, और दूर से नजर आती हुई बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा मुस्कुराते हुए, भारत में ऐसी पहली प्रतिमा है। और ये जो आपको दूर से तिलक नजर आ रहा है, कानों के कुंडल नजर आ रहे हैं, जहाँ हाथों के बाबा जी के कड़े हैं, हम आपको बता दें कि ये सब गोल्ड के हैं। जगह है, ऐतिहासिक जगह है सिरसा में ये, जो काफी एकड़ में फैली हुई है, और भारत की ऐतिहासिक जगहों में से एक है सिरसा में श्री तारा बाबा जी की कुटिया। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं राम बगीची में। अब चलते चलते हम आपको राम बगीची का रहस्य है वो भी हम बता देते हैं कि जब पूरे भारत में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था और घर घर भगवा लहराएगा श्री राम का मंदिर, घर घर भगवा लहराएंगे, श्री राम का मंदिर बनाएंगे, ऐसे जयकारे गूंज रहे थे। तो एक तरफ तो कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनने की खुशी थी, और वहां पर बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई थी। और दूसरा नंबर हमारा आया था सिरसा का। तो सिरसा में भी एक भव्य शोभा यात्रा का जो आयोजन था वो किया गया था, कि कह सकते हैं कि काफी लंबी यात्रा, मैं ये कह सकती हूँ कि सिरसा के इतिहास में पहली ऐसी लंबी शोभा यात्रा थी जो उस समय सिरसा में निकाली गई थी। और श्री राम जी की मूर्ति थी वो यहाँ पर विराजमान की गई थी, और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। ऐसे लगता है कि अयोध्या में हम पहुंच गए हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं राम बगीचे। तो हम पहुंच गए हैं श्री राम बगीचे में, तो दर्शन करवाते हैं आपको भगवान श्री राम जी के। तो यही
है वो जगह, यहाँ पर श्री तारा बाबा जी का जो वाहन है वो मौजूद है। आप नंबर भी देख सकते हैं और बिल्कुल जैसे पहले था वैसी की अवस्था में ये वाहन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं बाबा जी की सबसे बड़ी रसोई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाखों लोगों का खाना है वो इसी रसोई के अंदर बनता है। बर्तन आप देख सकते हैं, बड़े से बड़ा बर्तन है वो यहाँ पर मौजूद है। एक साल के अंदर 2 कार्यक्रम, बड़ी शिवरात्रि है वो यहाँ पर होती है, तब यहाँ पर लाखों लोगों का जो खाना है वो बनता है। खाना बनाने वाली मशीनें और इसके साथ लोगों की भक्ति है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली। एक और बड़ा हॉल है, यहाँ पर खाना रेडी होता है, फिलहाल वो बंद है। तो ये बाबा जी की बड़ी रसोई है। यहाँ पर अक्सर हजारों बंदों का खाना है वो बड़ी सफाई से बनकर तैयार होता है और भाई गोविंद कांडा जी की मुख्य सेवा है वो यहाँ पर रहती है। अभी भी आप देख सकते हो कि खाना है वो यहाँ पर बन रहा है और पूरी व्यवस्थाओं का जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जाता है। तो ये है बाबा जी की रसोई। तो आज हमारे एपिसोड के माध्यम से हमने आपको समाधि स्थल के, श्री तारा बाबा जी की कुटिया में के अंदर जो समाधि स्थल बने हैं उनके हमने आपको दर्शन करवाए हैं। और आगे जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है गुफा, और इस गुफा में बहुत कुछ खास है। सभी हिंदू धर्म का संगम इस गुफा के अंदर है। श्री बाबा तारा बाबा जी का जो जीवन काल है उसको इसके अंदर दर्शाया गया है। ये हम आपको एपिसोड नंबर 2 में हम आपको इनके जो दर्शन हैं वो हम आपको करवाएंगे। और ये बाहर का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। सिरसा में श्री तारा बाबा जी की कुटिया रानिया चुंगी पर ये स्थित है। और आप रेलवे स्टेशन से आप आते हो तब भी ये वहां से रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बस स्टैंड से आते हो तब वहां से भी ये 7 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका जो मैप लोकेशन है हम कमेंट बॉक्स में जो इसका मैप लोकेशन है वो हम डाल रहे हैं। तो आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे, आनंद लें, दर्शन करें, भक्ति के संगम में बहें। श्री तारा बाबा जी की कुटिया तारेश्वर धाम, यहाँ पर बड़े बड़े संत पहुँचे हैं, महात्मा पहुँचे हैं, कथावाचक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर 2 बार कथा कर चुके हैं और धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़े बड़े अभिनेता हैं वो पहुँचे हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर शीश निभाया है। तो आप भी हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन करें और अपने परिवार को लेकर जल्दी से यहाँ पर पहुँचे और अपना जो जीवन है वो आनंदमय करें। हर हर महादेव, जय श्री तारा बाबा जी।